Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार। पैदल चलने वालों का सड़क पर पहला अधिकार है, पर नीति नहीं होने से होती है उनकी उपेक्षा। रिक्शा चालकों के कल्याण एवं हिस्सेदारी की बने नीति। 28 सितंबर बोधगया के नगर परिषद सभागार में पैदल चलने वाले, रिक्शा चलाने वाले लोगों के सड़क पर जिम्मेदारी व कल्याण के लिए नीति निर्माण का नागरिक समाज की तरफ से प्रस्तावित मसौदे का लोकार्पण बोधगया नगर परिषद सभागार में किया गया। लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता कारू जी ने कहा कि बुद्ध जिस धरती पर शांति के लिए आए थे, आज गाड़ियों के कोलाहल में शांति गायब है। दुनिया के 22 देशों के पर्यटक जिस धरती पर नमन करने आते हैं, तो वहाँ फुटपाथ पर चलने की जगह नहीं होती। फादर अल्टो ने कहा कि सड़कों पर गरिमा व सम्मान पैदल चलने वालों को मिलना चाहिए। यह तभी संभव होगा जब नीति का निर्माण होगा। पटना उच्च न्यायालय के एडवोकेट मनीलाल ने कहा, सड़क पर पैदल चलने वालों का अधिकार मौलिक अधिकार है, पर दुखद है कि सरकार इस संबंध में नीति नहीं बना पाई है। पैदल यात्री मंच के महेंद्र यादव ने कहा कि इंडियन रोड कांग्रेस के गाइडलाइन के अनुसार साफ सुथरे, बाधा रहित, अवरोध मुक्त फुटपाथ की बात है, पर अमल नहीं होता। वही रिक्शा चालक सबसे अधिक श्रम और प्रदूषण मुक्त यातायात मुहैया कराते हैं, पर उनके लिए कोई नीति नहीं है। एक निजी स्कूल की प्रधानाध्यापिका नुसरत जहां ने इस बात पर बोलते हुए कहा कि पैदल चलने के लिए ठोस नीति नहीं होने के कारण सबसे अधिक प्रभावित महिला व बच्चे होते हैं, जिनका जीवन व भविष्य खतरे में पड़ जाता है। कृष्णनंदन गिरी ने कहा कि सड़क के बजट कर साथ ही फुटपाथ पर बजट संलग्न हो। बिना फुटपाथ के सड़कों का निर्माण की अनुमति मिलनी ही नहीं चाहिए। बोधगया नगर परिषद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि संजय यादव एवं संजय आनंद ने कहा कि हम लोग इसका समर्थन करते हैं। बाकी बातें संजय यादव एवं संजय आनंद की जुबानी। वहां वार्ड पार्षद चंद्रेश्वर जी, मुन्नी यादव, दशरथ मांझी, विजय यादव ने भी इस नीति मसौदे का समर्थन किया। फादर जॉन रवि, गौतम इत्यादि ने भी अपनी बात रखी। नगर पंचायत की ओर से अभी तक क्या क्या पहल किया गया है? देखिए, हम लोग इस मुहिम में, इस अभियान में 2 वर्ष पूर्व जुड़े थे। जिस समय से हम लोग जुड़े हैं, अपने स्तर से स्टैंडिंग कमेटी बोर्ड से प्रस्ताव को पारित करा करके एस्टिमेट लेवल तक लेके चले आए हैं। और इस संबंध में जो फुटपाथी दुकानदार हैं, जहाँ पे इंक्रोचमेंट है फुटपाथ का, उनसे भी एक राउंड की वार्ता हो चुकी है कि हम लोग आप लोगों को व्यवस्थित करेंगे। सारी दुकानें इधर बिधर जैसे लगे हैं, इधर बिधर जैसे लगे हैं बेढंगे ढंग से, तो उसको हम लोग एक लाइन में लगाएंगे। और फुटपाथ जो है माया सरोवर से लेकर BDMC तक हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रथम चरण में। फिर उसके बाद हम लोग माया सरोवर से लेकर के दुभान तक जोड़ेंगे। अभी तक का हम लोग का ये प्लान है। अपना संजय यादव, जिसमें फुटपाथ कैसी हो पहले से ऑलरेडी है, जिसका एक बार नवीकरण भी हुआ है। और तो उसमें गाइडलाइन निर्धारित है कि फुटपाथ, सड़क पे फुटपाथ कैसी हो। तो लेकिन वो दुर्भाग्य है कि उसमें किसी का जवाबदेही निर्धारित नहीं है कि वो बनाने का काम किसका है, किस डिपार्टमेंट का है। वो सिर्फ गाइडलाइन दे करके और सरकार उसको छोड़ दी है, जिसका कि 1% भी पालन सड़क पे नहीं होता है। तो मेरा इसको कानून के रूप में दिया जी, कानून के रूप में हो। और उसके अलावे भी हम लोगों ने स्टेक होल्डर से बात करके जो फुटपाथ यूज करते हैं, उस गाइडलाइन में और क्या बदलाव किया जा सकता है, उसको और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। अच्छा, आपके मंच के द्वारा अभी तक क्या क्या प्रयास किया गया सरकार तक आपकी आवाज़ पहुंचाने के लिए?
देखिए, ये हम लोग जो काम कर रहे हैं ये पूरे देश में एक नेटवर्क है, सबनेट करके, है ना, सस्टेनेबल अर्बन मोबिलिटी। तो ये अर्बन क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट के ऊपर काम करती है। इसमें स्पेशलिस्ट लोग हैं और वो हमको टेक्निकल सपोर्ट देते हैं कि कहाँ कहाँ किस किस शहर में किस तरह की चीज़ों शुरुआत किए थे। पिछले कोविड के पहले बिहार में 2 शहरों में हम लोगों ने शुरुआत किया था, एक बोधगया, एक पटना में। पटना में हमारे महेंद्र भाई कर रहे थे, बोधगया में हम। तो उसमें नगर निगम का काफ़ी पॉजिटिव था और हम लोग एक रोल मॉडल अल्टरनेटिव डिजाइन के तौर पर एक सड़क को बोधगया की जो दुम्हान से लेकर के मेन मंदिर तक का जो सड़क है उसके एक अल्टरनेटिव डिजाइन को लेकर के काम कर रहे थे। और उसमें वैकल्पिक डिजाइन कैसा हो जो पैदल चलने वालों, साइकिल वालों के लिए सुरक्षित हो, इस पर हम लोगों ने डिजाइन भी दिया था और नगर पंचायत ने उस पर काम करने के लिए अपने प्रोसीड्यूर। बिहार के तमाम शहरों से लोग जुड़े हमारे साथ और उन लोगों ने सहयोग किया। हम लोग उनके साथ मिले, मीटिंग किए और वहाँ की समस्या, सब जगहों की समस्या को मिला करके हम लोग एक बिहार का एक परिदृश्य पैदल यात्रियों के लिए क्या है इसको तय करने का किया और उसको एक ड्राफ्ट के रूप में हम लोगों ने बनाया, जिसमें हम लोग लीगल एडवाइज़र से भी कंसल्ट किया और सभी जो विशेषज्ञ से आज की बैठक जो थी वो मुख्य रूप से हम सरकार के पास ये बात मीडिया के माध्यम से पहुंचाने के लिए हम लोगों ने रखा था। नगर पंचायत के सहयोग से और नगर पंचायत के लोग इसमें हमको समर्थन दे रहे हैं। हमारी ये जो दोनों पॉलिसी है ना, सरकार इसको कानून का दर्जा दे, विधानसभा में इसको बिल ला करके इसको पारित करे और पैदल यात्री और जो रिक्शा चालक हैं, साइकिल रिक्शा यूज़र, उनको उनके सपोर्ट में कानून बनाए, उनके हितों की रक्षा करें, उनकी लाइवलीहुड की बात करें और सड़क पे पैदल चलना एक सुरक्षित अनुभव हो हमारी बात। मेरा नाम संजय आनंद है और मैं पैदल यात्री मंच बिहार कोऑर्डिनेटर हूँ।